मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थैंक यू। तुम्हें पता भी नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं क्यों खामखा उलझा रहा हूं अपने आप को देविका के मामले में। उसकी शादी साकेत से होने वाली है तो मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूं। देविका के घर वालों ने जो कहा उसमें गलत क्या है। आज नहीं तो कल देविका को साकेत की होना ही है, तो फिर मुझे होटल में जाकर वो सब करने की क्या जरूरत थी। मुझे क्यों इतना बुरा लगता है जब साकेत उसके पास आता है। बहुत जल्द यही सब उसका हक बन जाएगा ना। मुझे कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए इसमें। कल से तुम उन लोगों के पर्सनल मामले में बिल्कुल दखल नहीं दोगे, और ना ही साकेत और देविका के रिश्ते में। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दूर रहोगे इन सब से। That's it. साक्षी, कुछ दिन में मेरी शादी होने वाली है। घर पे इतने सारे लोगों का खाना बनाना होता है, दादा दादी चाचू चाची, सब अकेले कैसे करेंगी चाची। इससे बेटर है तू पहले ही सीख ले, वरना मेरे जाने के बाद दादी रोज तुझे सुनाया करेंगी। देविका दी, एक बात बताओ। हाँ बोल। आप सच में इस शादी से खुश हो साकेत के साथ? अगर आप खुश हो तो मैं भी खुशी खुशी ये सारा काम सीख लूंगी जिसमें आप एक्सपर्ट हो। पर लाइफ के बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी सी कच्ची है, वो आपको मुझसे सीखना पड़ेगा। कल तो आपने मुझे दादी की धमकी दे के चुप करा दिया था, लेकिन अभी तो हम दोनों ही है ना यहाँ। आप में ना दादी है ना मॉम है, तो क्या हम कुछ देर के लिए ये सिस्टर का रिश्ता भूलकर दो सहेलियों की तरह बात कर सकते हैं? तो बताओ, क्या सोचती है तू साकेत के बारे में? What do you feel for him? साक्षी देख, अभी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है उनके साथ। सगाई हो भी चुकी है, अगर तू भूल गई है तो। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर उनके साथ ही है, इसलिए इस मोड़ पर आकर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाए, या मैं किसी और की लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दूं। और वैसे भी लाइफ कोई रोमांटिक फिल्म या कोई नॉवल नहीं होती जिसमें सब कुछ अपने हिसाब से ही होगा। लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होता। सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं साक्षी। और वैसे भी साक्षी, मेरी लाइफ किसके साथ होगी डिसाइड करने के लिए मेरे बड़े हैं। दादी और पापा ने डिसाइड किया है मेरे लिए, और जब दादी और पापा ने डिसाइड किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। अब इस बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। और साक्षी, हर इंसान में कुछ बुराइयां अच्छाइयां होती हैं। साकेत जी की अच्छी बात यह है कि वो फ्लर्ट नहीं करते, चीट नहीं करते। जानती हूँ कि कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, उनको होश नहीं रहता उसके बाद, लेकिन क्या पता शादी के बाद ये सब ठीक हो जाए। और अगर ठीक नहीं भी होता तो भी इट्स ओके। वो जैसे है मैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लूंगी। वैसे भी मैं अपने होने वाले पति से बस यही तो चाहती थी ना, कि वो मुझे शादी के बाद जॉब करने दे, जिसकी उन्होंने मुझे परमिशन दी है हमेशा से। तो जब वो मुझे जॉब करने देंगे, अपनी माँ का सपना पूरा करने देंगे, तो इसके अलावा मैं उनसे और कुछ मांगू, ये ठीक नहीं है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनसे और कुछ एक्सपेक्ट करूं। अगर ये बात है तो ये सब बातें तू मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कह रही है? क्योंकि तू चाहे कितना भी झूठ बोले, तेरी नजरें कभी झूठ नहीं बोलेंगी, इसलिए ना। देख देविका दी, अगर मैं ये टॉपिक छोड़ भी दूं ना, तो भी तू इस बात को भूल नहीं पाएगी जो तू बोल नहीं रही है। सच्चाई तो यही है कि तू साकेत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तू रवि को पसंद करती है। और यही फैक्ट तू माने या ना माने। साक्षी देख, तुझसे बात करना ना एकदम बेकार है, क्योंकि तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो आपको भी बधाइयाँ जी। हाँ जी, मेहंदी शाम को ही है आज ही। बेजी, आप इन दोनों में से कौन सा पाओगे? दिख नहीं रहा, फोन पे बात कर रही, बकवास कर रही है बीच में। हाँ जी, नहीं जी नहीं, आपको आना है जी, आपने पूरे परिवार के साथ आना है भाई। रौनकें तो आपने ही लगानी है। हाँ जी, इंतजार करेंगे हम सारे। ठीक है जी, नमस्ते जी। दीदी, क्या हो गया तुम सबको? और रेखा को चंगा भला पता है कि मैंने नया सूट सिलने दिया हुआ है मदन टेलर को, फिर भी उठा के ले आई सूट। कौन सा पहनोगे? और ये जनानियों वाले काम छड़, जाके कोई चज का काम कर। एक तो मद्दी टेलर से ना मेरा सूट लिया, और वो विकास, उसको क्या डेकोरेशन कब शुरू करेगा घर की? जाता हूँ, बोलता हूँ उसको। जा। दादी चाय।
तू क्यों ले आई पुत्र? वो आज तेरी मेहंदी है, आज तूने कोई काम नहीं करना। दादी घर के सभी लोग बिजी अपने अपने काम में, ये तो सही है। तो मुझे लगा मैं ही लाके दे देती हूँ। अब चाय ना पियो तो आपके सर में दर्द होता है ना। तो ये एक तू ही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, वरना बाकी तो सब अपने में ही मस्त है। ब्याह के चली जाएगी तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? मेरा क्या अरे होगा? तभी तो मैं कह रही हूँ दादी, शादी कैंसिल करा देते हैं। मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। चुप कर तू, जब भी मुंह खोलेगी बुरा ही बोलेगी। लेकिन दादी मैं खबरदार जो एक भी लफ्ज और मुंह से निकाला तो ये जो तेरी गज भर लंबी जुबान है ना, काट के फेंक दूंगी। जा यहाँ से, मनुष्यत फैला रही है अपनी उल्टी सीधी बातों से। और तेरे को क्या हुआ है? वो ऐसे मुंह लटका के घूमेगी ना तो लोग सोचेंगे जबरदस्ती ब्याह कर रहे हैं हम तेरा। वो मेहंदी है तेरी आज, है? थोड़ा हंस ले, मुस्कुरा ले। और सुन, तुझे रवि से कुछ बोलने को कहा था, बोला तूने उससे? मैंने कह दिया उससे जरा मैं भी तो सुनूं, क्या बोला तूने उससे? कि आज के बाद मेरे आसपास कभी ना आए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें इतना बुरा मानने और शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, हैं? वो सही किया तूने, तो बता रही हूँ तेरे को, वो लड़का सही नहीं है। वो ऐसे लड़के ना लड़कियों को छूने का बहाना ढूंढते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं उनका। समझ रही है ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं? हाँ तो फिर ठीक है, तू ना उससे दूर ही रहना हमेशा। तो तेरा अपना है ना सकेत, उसके करीब जाने की कोशिश कर, वही तेरा नसीब है, समझी? जी। चंगा जी, पापा जी, मेरे आन तो पहला ही थानू पता लग जाता है। एक सेकंड। ओह गॉड, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। क्या है आज की खबर में? ये लड़की, मैंने कहीं देखा है इसे, पर कहाँ? चलिए मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ। ओह यस, इसी ने तो मुझे साकेत का कमरा दिखाया था और बाद में इसी ने मुझे वो लाइटर वाला आइडिया दिया था। इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की थी, वरना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देविका को बचाऊं कैसे। नहीं रवि, इसको थैंक्स बोलना तो बनता है। आई थिंक कोई है उसके साथ और ये लड़की उससे बात कर रही है। पर कोई बात नहीं रवि, तुझे सिर्फ थैंक यू तो बोलना है। वैसे जरूर बाइक हटाना है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारा दोष तुम्हारा है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना तुमने, अब जो सच्चाई है वो है, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? ये बहाना तो मत देना कि टाइमिंग सूट नहीं हो रही थी। अगर सबको ये बात पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक काम करो, जाओ जाकर मेरे लिए जहर लेकर आओ, मैं खाकर मर जाती हूँ। ये लड़की इतनी अपसेट क्यों है? मर जाने की बात क्यों कर रही है ये? और कौन बैठा है इसके साथ जो इसकी मुसीबत का जिम्मेदार है? अरे तुम टेंशन के लिए, बस कहीं जाके बैठ के बात करते हैं आराम से। ये तो जी जो मेरी हालत हुई है ना वो तुम्हारी वजह से हुई है। मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? यहाँ ये तो साकेत है। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सब संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो साकेत उस लड़की के साथ, वो भी एक लवर की तरह। मैंने जो देखा वो सच में देखा क्या? साकेत और वो लड़की एक दूसरे की बाहों में। ये कोई दोस्ती वाला हक था या फिर कुछ और? नहीं, लगता तो सिंपल था लेकिन बहुत कुछ बोल गया, क्योंकि उस लड़की ने साकेत को इतना कुछ सुनाया, फिर साकेत ने उसे चिल करने को हक किया। उस लड़की ने साकेत को क्यों कहा कि उसने उसे मुसीबत में डाल दिया है? साकेत को वादा निभाना पड़ेगा वरना दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ऐसा क्या किया साकेत ने? मतलब इतनी गहरी दोस्ती दोनों में? मिले साकेत जी? एक्चुअली साकेत किसी लड़की को लेके अंदर गया है और मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। होटल में स्मोक अलार्म है, ये देखो यार, अगर लाइटर जला के उसके नीचे रखोगे ना तो धुएं से अलार्म बचने लगेगा। इस वक्त इससे बेटर आइडिया नहीं है, ट्राई करके देखो। अच्छा,
अब समझ में आया कि वो लड़की मेरी नहीं खुद की हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो साकेत किसी और के साथ एंजॉय करे। इसीलिए उसने मुझे वो वाला आइडिया दिया, बिकॉज शी वॉज फीलिंग जेलस। इसका मतलब साकेत का उस लड़की के साथ ऑलरेडी चक्कर चल रहा है। ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा।